हाउ टू लुक्स मैक्स, बेसिकली लुक्स मैक्सिंग। इस टॉपिक पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऑलरेडी 10 से भी ज़्यादा वीडियोस देख ली, बट स्टिल आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि आप जेन्युइनली लुक्स मैक्सिंग को लेकर सीरियस हो एंड अपने लुक्स को, अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में लुक्स का कितना बड़ा रोल प्ले होता है। लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है लुक्स और अपीयरेंस, लेकिन अगर आपने इनको ही इम्प्रूव नहीं किया तो आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही फेल कर सकते हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जिनकी आपको एक्चुअली जरूरत है। अभी इस पॉइंट को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज हाइजीन इज द बेस ऑफ लुक्स मैक्सिंग। इसके बिना लुक्स मैक्सिंग करना बेकार है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप चाहे कितने ही हैंडसम क्यों ना हो, कितने ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर आपके शरीर से गंदी स्मेल आती हो या फिर आपके दांत गंदे हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने हाइजीन पर अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि आपने जॉ लाइन तो बना ली, अपना ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा कर लिया, बट इन सब चीजों का क्या फायदा अगर आपकी हाइजीन ही अच्छी नहीं है। तो आपको अपनी हाइजीन को फिक्स करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये 2-4 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। नंबर 1 है टेक शॉवर डेली। नंबर 2 दिन में 2 बार ब्रश करो। एंड नंबर 3 वियर क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनो। ऑफ कोर्स ट्रस्ट मी, ये 3 चीजें ही आपकी हाइजीन को फिक्स करने के लिए काफी है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, विच इज बेसिकली अगर आपके फेस पर भी पिंपल, एक्ने या टैन हो रखी है तो ये आपके लुक्स को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड लुक्स मैक्सिंग तो दूर की बात है, आप एवरेज से भी नीचे चले जाओगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अभी मैं जो आपको स्किन केयर रूटीन बताने वाला हूँ वो आपकी 99% प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, इसमें कोई भी चीज फैंसी या महंगी नहीं है, आप इन चीजों को इजिली अफोर्ड कर सकते हो। तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें, एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक फेस वॉश की, तो आपके मन में एक सवाल आ ही रहा होगा कि कौन सा फेस वॉश लेना चाहिए या फिर कौन सा अच्छा रहेगा। तो ये आपको अपनी स्किन के हिसाब से लेना चाहिए। अब जनरली आप कोई सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हो जो आपकी स्किन टाइप पर सूट करे, क्योंकि फेस वॉश का काम आपके फेस से डस्ट, पोल्यूशन और डर्टी पार्टिकल से दूर रखना होता है। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर। अब इसको आप किसी भी स्किन टाइप पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या जैसी भी है। मॉइस्चराइजर सबको चाहिए क्योंकि इसका काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना। इसके बाद अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप सनस्क्रीन लगाना भूल जाओगे तो आप बाकी की 2 चीजों को भी मिस कर दोगे। और अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाते हो तब भी आपके फेस पर काफी हद तक फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ द लास्ट स्टेप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज बॉडी एस्थेटिक। अभी मैं यहाँ बॉडी बिल्डर टाइप की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक लीन एस्थेटिक फिजिक की। और इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मसल को ही ट्रेन करना होता है जो आप घर पर ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप जिम जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफिक मसल जैसे कि आपके शोल्डर्स, अपर चेस्ट, एब्स, बाइसेप और ट्राइसेप। अब अगर आप मोटे हो तो आपको कटिंग करनी होगी जिससे कि आपका फैट कम होगा, और वहीं अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो तो आपको बल्किंग करनी पड़ेगी, विच मीन आपको नॉर्मल से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी। इतना सब करने के बाद तब जाके आपकी बॉडी एस्थेटिकली शेप में नजर आएगी। अब देखो, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, आपको कम से कम 90 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ करना ही पड़ेगा। वर्कआउट के साथ ही आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक अच्छी फिजिक को बनाने में 50% आपकी डाइट का भी हाथ होता है। मेरा मतलब है कि आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी होगी। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ योर बॉडी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इन द लास्ट आई वुड से बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।